एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक शहर का सीन देखते हैं जहां बहुत ही भयानक आंधी तूफान आ रहा होता है जो कि अब तक 500 लोगों की जान ले चुका होता है। इस तूफान के बारे में न्यूज़ में भी बताया जा रहा था। फिर हम शॉफेन को देखते हैं जो कि कहता है कि मैं लोगों का इंटरव्यू लूंगा बाहर जाकर। असल में वो एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था और ये लोगों को बता रहा था कि इस साइक्लोन की वजह से काफ़ी लोगों की मौत हो चुकी है। तभी वो देखता है कि एक पोर्टल ओपन होता है और वो उसके पास जाता है। जैसे वो उसके पास जाता है उसमें से एक वाइट बीस्ट निकलता है जो कि वाइट टाइगर होता है। शाओफेन उस बीच से टकरा जाता है और टकराने के बाद उसके मुंह में कुछ चला जाता है और वो इस पोर्टल के अंदर समा जाता है। और इस तरह से उसकी अल्टरनेट वर्ल्ड की जर्नी स्टार्ट होती है। जब वो जागता है तो वो पुराने समय में पहुंच चुका होता है और उसके पास से एक लड़की गुजरती है और कहती है, वाह कितना हैंडसम है। फिर वह एक ठेले के पास जाता है और वहाँ मौजूद एक बंदे से कहता है कि मैं कहाँ हूँ, ये कौन सी जगह है। इसके जवाब में वो ठेले वाला कहता है ये मोहन सिटी है। फिर वो उस ठेले वाले से पूछता है कि ये कौन सा साल चल रहा है। तो ठेले वाला उसे बताता है कि ये सन 1400 शताब्दी चल रही है। इन सब से चिढ़ के ठेले वाला कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ से कुछ नहीं खरीदना तो तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे पास खाली समय नहीं है। शोफन अपने आप से कहता है, अरे मैं तो फंस गया, मैं तो सन 2020 में था। तभी वो वाइट टाइगर शोफेन पे अटैक करना चालू कर देता है। जब वाइट टाइगर उस पर अटैक करके पीछे हटता है तो शोफेन कहता है, मैं जानता हूँ तुम भूखे हो इसलिए अटैक कर रहे हो, तुम फिक्र मत करो, मैं थोड़ी देर में तुम्हें खाना खिलाऊंगा। ये सुनकर वाइट टाइगर खुद से कहता है कि मैं तो इतना भूखा हूँ कि मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को खा जाऊंगा। फिर शाओफेन कहता है कि मुझे तो बहुत अजीब फील हो रहा है, मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा। इस बात के बाद शॉफैन और वाइट टाइगर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और दोनों की आंखों से बिजली निकलती है। तभी वहाँ पर एक बोर्ड शो होता है जिसमें बताया जाता है कि मैं शॉफैन हूँ, असल में ये उसके इन्फॉर्मेशन है इस वर्ल्ड में। फिर शैफन अपने आप से कहता है कि शायद मैं चैन फैमिली का इंपॉर्टेंट मेंबर नहीं हूँगा, इसलिए मुझे घर जाने के लिए जल्दी कुछ ना कुछ करना ही होगा। फिर हम चैन फैमिली का घर देखते हैं जो कि बहुत ही बड़ा होता है। वहाँ पर व्हाइट टाइगर भी लेटा हुआ होता है और खुद से कहता है कि जब मुझे मेरी एनर्जी वापस मिल जाएगी तो मैं इन सबको खा जाऊँगा। चैन फ़ै वहाँ बैठे हुए लोगों को बोलता है कि मैं यह जॉब छोड़ रहा हूँ। फिर उसके जवाब में उसके फैमिली मेंबर कहते हैं कि अगर तुमने यहाँ जॉब छोड़ दी तो हमारे यहाँ कोई भी नहीं आएगा, कोई भी लड़की नहीं आएगी। इस तरह से तो हमारा बिज़नेस बर्बाद हो जाएगा और इसकी भरपाई कौन करेगा? फिर हम एल्डर चैन को देखते हैं और वो शाओ से कहती है कि तुम्हें क्या हुआ? इस पे शेफ़ एंड मनी मन में सोचता है कि क्या मैं एल्डर को बता दूँ कि मैं यहाँ बिलॉन्ग नहीं करता। इसी बात पर मास्टर चैन सबको लोग कहते हैं कि शायद शॉफेन के पास अपने कुछ कारण होंगे जिसकी वजह से वो यहाँ काम अब नहीं करना चाहता। शॉफेन तुम एक काम करो, तुम कुछ दिन आराम करो। तो बाकी लोग भी इस पे मंजूरी दे देते हैं और उनमें से एक जो पर्सन होता है वो ये भी बताता है कि स्पिरिट एक्टिवेशन की सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है, उसमें बस 3 दिन बाकी हैं, तो अब वो 2 दिन रेस्ट कर सकता है क्योंकि उसको उसमें भी तो पार्टिसिपेट करना है और लोगों को हैरान करना है। इसके बारे में जो पीछे मेड्स होती हैं वो भी इसके बारे में बात करने लग जाती हैं। वो मेड्स ये आपस में बात करती हैं कि ये इसलिए पार्टिसिपेट कर रहा है क्योंकि ये हैंडसम है। फिर मास्टर चंद शाओफेन को कहते हैं जाकर तुम आराम करो, तुम्हें क्योंकि 2-3 दिन बाद जाकर पार्टिसिपेट भी करना है। इस बात को सुनकर शाओफेन वहाँ से चला जाता है। शाओफेन के जाने के बाद दूसरा जो एल्डर होता है वो मास्टर चंद को बताता है कि शाओफेन के जाने के बाद हमारा बिजनेस ठप हो जाएगा, हमारे आसपास बहुत सारा कंपटीशन है। फिर उस पे लेडी चैन कहती है कि ये तो सिर्फ एक कंपटीशन है, शेफ़ की हेल्थ इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एल्टर चैन कहते हैं कि शेफ़ के लिए सेरेमनी बहुत ही मुश्किल होने वाली है। जो दूसरा ओल्डर एल्डर होता है वो भी यही कहता है कि जिसके पास ग्रेट स्पिरिट होती है वही उसमें कामयाब हो पाता है। तीसरा एल्डर जो बैठा होता है वो भी यही कहता है कि शेफ़ तो बहुत ज़्यादा वीक है, वो ये हराम से हार जाएगा और हमारे पूरे क्लैन की बेइज्जती करवा देगा। इन बातों से लेडी चैन को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि अब शेनफे बच्चा नहीं रहा है, क्या आप लोग नहीं चाहते कि शेनफे बहुत ज़्यादा ताकतवर बने? फिर हम बाय फैमिली का सीन देखते हैं जहाँ एक लड़की ये कहती है कि मैं अपनी फैमिली का नाम रोशन करूंगी, क्योंकि वो भी उसी कंपटीशन में पार्ट लेने जा रही थी जिसमें शेनफे पार्ट लेने जा रहा था और फिर वो अपना बीस्ट दिखाती है। हमें उस लड़की का नाम भी मालूम होता है जो कि होता है लियू लियू। इसी बीच मास्टर चैन कहते हैं कि चलो हम शाओफे का ट्रायल लेते हैं, अगर वो ट्रायल में कामयाब हो जाता है तो हम उसे कंपटीशन में भेजेंगे, नहीं तो हम उसे कंपटीशन में नहीं भेजेंगे। शेफ है चुपके से बाहर खड़ा होकर उनकी बातें सुन रहा होता है और बोलता है, भाई ये स्पिरिट एक्टिवेशन है क्या? फिर हम देखते हैं कि शॉफ है लेटा हुआ है और वो अपने आप से सोचता है
कि मेरा इतना खूबसूरत फेस है, क्या ये कंपटीशन जीतने में मेरी मदद करेगा। फिर वहाँ एंट्री होती है रोयान की और शेफन अपने आप से कहता है देखो एक और लड़की आ गई है जो कि मेरे फेस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।